हेलो एवरीवन, स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज एचआरएम चैलेंजेस। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जो चैलेंजेस फेस करता है और जिन चैलेंजेस को फेस करने की प्रोबेबिलिटीज हाई हो रही हैं, उन सारी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली environmental challenges, second organizational challenge and third one is इंडिविजुअल चैलेंजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल चैलेंजेस की। एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर दोज चैलेंजेस विच कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। दे डोंट रिलेट विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल चैलेंजेस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये चैलेंजेस कभी भी किसी भी रूप में आकर खड़े हो सकते हैं। वी जस्ट हैव टू फेस देम। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल चैलेंजेस में हम जिस चैलेंज की बात करेंगे दैट इज रेगुलरिटी कॉम्प्लायंसेस। सो एचआर मैनेजमेंट करते हुए रेगुलेशंस की कॉम्प्लायंसेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक देश में, स्टेट में कुछ लेबर लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज उन पर लीगल पेनल्टीज का प्रावधान होता है। दिस इज मैंडेटरी टू फॉलो दीज रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूटरी मशीनरी। यह स्टैट्यूटरी मशीनरी गवर्नमेंट भी हो सकती है और वैधानिक संस्थाएं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं, जिस वजह से इन सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना और इन ऑब्लिगेशंस का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दीज आर द चैलेंजेस विच कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स की वजह से चैलेंजेस फेस नहीं करने हैं। ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के वातावरण की वजह से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है और इन चैलेंजेस को आपको डील करना ही करना है। आप वेदर इनमें आप कैपेबल हो, इनको, इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस को करने में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है, फिर भी यू हैव टू फॉलो दीज ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट जो आपका चैलेंज आता है एनवायरमेंटल चैलेंज के अंतर्गत दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली डे बाय डे रिफाइंड होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। एचआरएम की फील्ड में भी ऑटोमेशन होता जा रहा है। सो एवरीथिंग जो है वो एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसके साथ कोप अप करना, इन चीज़ों से कदम मिलाकर चलना, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर एचआर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर। नेक्स्ट जो चैलेंज फेस करना होता है दैट इज चेंज मैनेजमेंट। जो चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉलिसीज में, जो प्रोसीजर्स में चेंज हो रहे हैं, जो हमारे आसपास का सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट करना होता है दैट इज कम्स अंडर द चेंज मैनेजमेंट और ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन। Market and economic condition are the major factor in environmental challenges। यदि कंपनीज डोमेस्टिकली वर्क कर रही हैं या जो एमएनसीज हैं, जो एमएनसीज लेवल पर वर्क कर रही हैं, मल्टीनेशनल लेवल पर वर्क कर रही हैं, उनके सामने उस देश से रिलेटेड, जिस देश में वो वर्क कर रही हैं, उस देश से रिलेटेड मार्केट और वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझना एक चैलेंज होता है। हर कंपनी जो कि उस पर्टिकुलर देश में वर्क कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसको वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड मार्केट के नेचर को देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार कई सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कंपनीज़ को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनको कई सारी बाउंडेशंस को झेलना पड़ता है। सो इन सारी चीज़ों को हैंडल करना एचआर मैनेजर के लिए एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है और इसी टास्क को हैंडल करने के लिए आईएचआरएम, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेशनली किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करें, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ मार्केट पर भी पूरी नज़र रखनी होती है कि मार्केट में कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है या अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रही है, जिसको कि हमको
स्किलफुल बनाना होगा, जिस पर दोबारा से मेहनत करनी होगी, जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च करना होगा। इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना एक चैलेंज होता है एचआर मैनेजर के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अंतर्गत वो उस लेवल की बात होती है जब हमें कंट्री में पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पावरफुल सिस्टम के साथ में जो रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग स्मूथली हो पाए, उसको किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स को फेस ना करना पड़े, किसी भी तरीके की परेशानियों को फेस ना करना पड़े। सो उसके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके लिए जो पावरफुल सिस्टम होता है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, उस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उस पावरफुल सिस्टम के साथ किस तरीके से हैंडल करना है, उसको किस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, ये एक क्रूशियल टास्क होता है और इस पर काफ़ी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कई सारी कंपनीज इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वो एक गुड रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाती। इसके साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके साथ भी रिलेशन को मेंटेन करना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई सारे यूनियन में बट जाते हैं। सो कौन सी यूनियन एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना, दिस इज़ अ क्रूशियल टास्क इन फ्रंट ऑफ एनी एचआर मैनेजर। सो ट्रेड यूनियंस की रिकॉग्निशन किस तरीके से करें, उसका क्या प्रोसीजर हो, उस सारी चीज़ों को हैंडल करना, डील करना, एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना, सो दैट कि ट्रेड यूनियंस का रिकॉग्निशन हो सके कि विच ट्रेड यूनियन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टैलेंट और स्किल। इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अंडर मार्केट एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, दैट जब हम किसी मार्केट को देखते हैं, जब हम किसी कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वी हैव टू लुक आफ्टर द मार्केट दैट वी आर गेटिंग रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड टैलेंट और नॉट। अगर उस सिस्टम में, उस कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि हमको एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, कॉम्पिटेंट पीपल मिल रहे हैं, देन इट इज़ वेरी ओके। अदरवाइज वी हैव टू डेवलप देम फॉर आवर वर्क, विल हैव टू डेवलप देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो कि हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगी। अगर हमें उनको डेवलप करने में ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, देन कॉस्टिंग बढ़ेगी कंपनी की, जो टाइम होगा वो टाइम किल होगा। सो these are the factors जिनको फेस करना, this is a challenge। the next challenge is globalization। as we all know, globalization की वजह से हमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी हायर लेवल पर फेस करना होता है, बिकॉज कई सारी कंपनीज, कई मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं विथ सेम सर्विसेज, विथ सेम प्रोडक्ट। सो हमें उनके साथ कंपटीशन करना होता है, उनको कॉम्पीट करना होता है, जिससे कि हम अपनी एक एग्जिस्टेंस बना सकें उस पर्टिकुलर मार्केट में। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबलाइजेशन को हैंडल करना, उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डिफरेंट कंपनीज सेम मार्केट में आई हुई हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पीट करना, उनके प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करना, उनके प्रोसीजर्स के साथ, उनके एथिक्स के साथ में हैंडल करना, वो किस तरीके से उनके हैंडलिंग है कस्टमर्स एंड अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, जिससे एक कंपनी अपना एग्जिस्टेंस बना पाए। अदरवाइज अगर वो लैग करेगी इन सेक्टर्स में, इन डायमेंशंस पर, इनमें से किसी भी डायमेंशन पर अगर वो फेल होती है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में लैग कर जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हैंडल करना, ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज को किस तरीके से उसके साथ कोप अप करना है, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल।
इस वीडियो में मैंने HRM चैलेंजेस के अंतर्गत आज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को कवर किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जिन चैलेंजेस को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फेस करता है, वो सारे चैलेंजेस हम कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।